नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं अवधेश और शुरुआत करते हैं 75 जिले 75 खबरों। अफवाह निकली लखनऊ के वुमेन पावर लाइन 1090 मुख्यालय में बम की सूचना। बम स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर की जांच। ताजमहल में बम की सूचना देने वाला गिरफ्तार। फिरोजाबाद के थाना नारकी से हुई गिरफ्तारी। बम की गलत सूचना देकर फैलाई अफरा तफरी। बम की सूचना पर सुबह खाली कराया गया था ताजमहल। अपने गृह जनपद गोरखपुर में सीएम योगी ने खाद कारखाने का निरीक्षण किया। केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी रहे साथ में मौजूद। यूपी के सभी विधायकों की विधायक निधि फिर से बहाल। पहले की तरह खर्च कर सकेंगे विधायक। कोरोना के चलते सस्पेंड की गई थी विधायक निधि। झांसी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल। हाथरस की घटना को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा यूपी की जनता में मां बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। 19 मार्च को हो सकता है पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 15 मार्च को होगा आरक्षण सूची का प्रकाशन। औरैया में प्रधानी के चुनाव आते ही पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब बनाने वाली बस्ती में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का काम किया। दो दिन के दौरे पर 14 मार्च को वाराणसी आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का लेंगे आशीर्वाद। माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे एक बार फिर से लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। अपने वकील के साथ पहुंचे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी अपने वकील के साथ हजरतगंज थाने पहुंचकर जहां पुलिस ने मुख्तार के दोनों बेटों से संपत्ति के मामले में पूछताछ की। अमरोहा की तहसील धनोरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। गैस सिलेंडर के साथ तहसील गेट पर की नारेबाजी। भाजपा सरकार को बताया किसान विरोधी। किसान आंदोलन को लेकर गाजीपुर में बॉर्डर से आने जाने से जनता को हो रही है परेशानी। 26 जनवरी के बाद से गाजीपुर बॉर्डर का रास्ता सील। वैकल्पिक कच्चे रास्ते पर भी किसानों ने लगाए अस्थायी टॉयलेट। एक नए रास्ते से जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं लोग। बलिया पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। केजरीवाल सरकार पर बजट के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा बच्चे सरकारी स्कूलों में सप्ताह में मात्र 3 दिन में घंटे 2 घंटे करते हैं पढ़ाई। फरार पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर इनाम घोषित। हत्या केस में आरोपी धनंजय पर 25,000 का इनाम। लखनऊ पुलिस ने इनाम घोषित किया। अजित हत्याकांड मामले में आरोपी है धनंजय सिंह। श्रावस्ती के जिला अस्पताल में डॉक्टर की मनमानी का मामला सामने आया है। डॉक्टर का मरीज से अभद्रता करने का वीडियो वायरल। प्रभारी सीएमएस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। कौशाम्बी में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा। बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी कराने वाले 8 शिक्षक बर्खास्त। हाई कोर्ट में से भी नहीं मिली राहत। दर्ज होगी एफआईआर। देश के प्रधानमंत्री परीक्षा के मद्देनजर विद्यार्थियों से ऑनलाइन बातचीत करेंगे। इस बार सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षक और अभिभावक से भी पीएम से चर्चा में शामिल रहेंगे। वाराणसी में इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन के बाद एक परीक्षा भी पास करनी होगी जिसके बाद कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। अमेठी में जमीनी विवाद में 2 भाइयों के परिवार में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में घायल महिला अस्पताल में भर्ती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जामू थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव का मामला। हरदोई बीएसए ऑफिस कुश्ती का अखाड़ा बन गया। दबंग चपरासी ने कार्यालय आए एक युवक को पीट दिया। मारपीट को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई लेकिन किसी ने भी दबंग चपरासी को रोकने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ये चपरासी अधिकारियों से बदतमीजी कर चुका है। बिजनौर में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। 2 बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में जा रही महिला की चेन लूटी। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धामपुर थाना क्षेत्र में इस वारदात के बाद अब पुलिस बदमाशों को पकड़ने के दावे कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में। जौनपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला। सुजानगंज इलाके में कुछ दबंगों ने एक युवक को घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई की। कैमरे में कैद दबंगई की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इसको संज्ञान में लेकर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है।
फिरोजाबाद में मोबाइल चुराते रंगों हाथों पकड़ा गया चोर। लात घूसों से लोगों ने पिटाई कर दी, चप्पल से भी पीटा। पिटाई का ये लाइव वीडियो वायरल है। नगर निगम के सामने प्रधान फैमिली प्लाजा की घटना। गोंडा में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और एक दरोगा की गाड़ी आपस में भिड़ गई, जिसके बाद दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दरोगा पर कार्रवाई की मांग को लेकर कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। लखनऊ के पारा इलाके में नशेड़ी का हंगामा, तलवार लेकर मचाया उत्पात। मौके पर पुलिस। फतेहपुर जिले में आवरण अनशन पर बैठा पीड़ित परिवार सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर दबंगों ने की मारपीट, पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। मेरठ एसएसपी की चौखट पर नाबालिग बच्ची मां बाप गुहार लगाने पहुंचे। आरोप यह है कि उनका पड़ोसी उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया, जिसकी शिकायत किए जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस उनकी मदद को तैयार नहीं। एसएसपी ने पीड़ित मां बाप को जल्द ही उनकी बेटी बरामदगी का आश्वासन दिया। विधानसभा के पास एक दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। अचानक चली गोली से मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायल दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का बयान, अभी लंबा चलेगा आंदोलन। लगता है सरकार कहीं खो गई है। सरकार से सर्दी में बात हुई थी, शायद फिर से सर्दी में। अमेठी में पंचायत चुनाव के पहले अमेठी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपी भाइयों को 2.5 करोड़ की कीमत की किलो 650 ग्राम स्मैक और 4 किलो डोडा बरामद। पुलिस टीम को 25,000 का इनाम। शामली पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद हुई है। ये लोग हरियाणा से तस्करी करके ये शराब ला रहे थे। मिर्जापुर में आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब पर बन रहे अड्डों पर छापा मारा। 50 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में शराब बनाने वाले केमिकल और उपकरण बरामद हुए। लालगंज के मढ़ियान में हुई छापेमारी। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। पांडवनगर औद्योगिक इकाई को जीडीए की तरफ से जारी ध्वस्तीकरण के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही उद्यमियों के साथ बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष ने औद्योगिक इकाइयों को ध्वस्त न किए जाने का आश्वासन दिया है। प्रयागराज पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश कई बड़े माफिया और बाहुबलियों के लिए शूटर का काम करते थे। इस वक्त दोनों माफिया दिलीप मिश्रा के लिए काम कर रहे थे। इन्हीं बदमाशों से भदोही विधायक विजय मिश्रा ने भी जान को खतरा बताया था। और सीतापुर में 2 कलयुगी बेटों ने अपने पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। मामला रेउआ थाना क्षेत्र का है। दोनों बेटे मां की मौत के बाद पिता की दूसरी शादी से नाराज थे। हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो अपने खेत पर लगे ट्यूबवेल के पास मौजूद था। सरेआम हुई इस वारदात के बाद एसपी फोर्स और फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पुरानी रंजिश में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। अमेठी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक सिपाही भी घायल हुआ। दोनों का सीएचसी में इलाज चल रहा है। जालौन में दबंगों ने एक युवक को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक का गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से लड़की के घर वालों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। 12 साल पहले अपहरित व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि उसके अपहरण के आरोप में अब तक कई सालों से जेल में सलाखों के पीछे आरोपी बंद थे। अपहरित शख्स ने अपने ही घर से सालों से छिपकर वो रह रहा था। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले चंबल पुल क्षतिग्रस्त होने से भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई। चंबल पुल का पिलर संख्या 6 क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पर पहुंचे हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने पुल पर भार कम करने के लिए भारी गाड़ियों का आवागमन रोक दिया और गाड़ियों का रूट डायवर्जन कर भेजा जा रहा है, जिससे इलाके में जाम के हालात पैदा हो गए हैं।
बलिया के सरकारी प्राइमरी स्कूल जोधपुर में मिड डे मील खाने से एक छात्रा की मौत हो गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित करने का फैसला लिया है। आगरा में ताजमहल देखने आए पर्यटक की अचानक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ताजमहल के पश्चिमी गेट के बाहर पर्यटक बैठा हुआ था। अचानक उसको घबराहट हुई और जमीन पर गिर गया। मौके पर मौजूद पर्यटकों और सीआईएसएफ के जवानों ने होश में लाने की कोशिश की, लेकिन पर्यटक की हालत बिगड़ती चली गई। झांसी के नवाबाद क्षेत्र में गैस सिलेंडर में बड़ा धमाका। कच्चे मकान में गैस सिलेंडर से ब्लास्ट। गैस सिलेंडर फटते हुए लाइव वीडियो वायरल। वीडियो बना रहा शख्स भी धमाके में गिरा। अमरोहा में लग्न लगने की खुशी में परिवार के लोगों ने आतिशबाजी की। पटाखों की चिंगारी से पड़ोसी के घर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक ग्रामीणों ने की मशक्कत। हसनपुर चकपेरी गांव का मामला। मुरादाबाद के सिविल लाइन में जेल रोड पर देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट से स्कूल यूनिफॉर्म कारोबारी की दुकान में लगी आग। पड़ोस के 2 डिपार्टमेंटल स्टोर भी आग की जद में। तीनों दुकान जलकर खाक। बरेली में इज्जत नगर मंडल के लोको डीजल शेड के स्क्रैप में भीषण आग लग गई। आग से रेलवे का लाखों का स्क्रैप जलकर राख हो गया। डीआरएम मामले की जांच के आदेश। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से कपड़ों की दुकान में लगी आग। करीब 12 लाख रुपए के कपड़े जलकर हुए खाक। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना। मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। जेसीबी की मदद से तोड़े गए शोरूम के शटर। गाजीपुर में गैराज पर खड़ी 2 गाड़ियां अचानक धू धू कर जलने लगी। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने फायर सर्विस को सूचित किया। मेरठ कृषि कानून के विरोध में किसानों ने जलाया 25 क्विंटल गन्ना। कृषि कानून को काला कानून बताते हुए 25 क्विंटल गन्ने को भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि किसी कानून के विरोध में पश्चिमी यूपी के किसान अलग अलग तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ में मेरठ के वकील की आत्महत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर वकीलों ने आरोपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें, खुदकुशी करने वाले वकील ने अपने सुसाइड नोट में हस्तिनापुर विधायक पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी करते पकड़े जाने पर युवक को लोगों ने जमकर पीटा। युवक की पिटाई का लोगों ने वीडियो भी बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। बिक्रूकांड में जिस सेमी ऑटोमेटिक स्प्रिंगफील्ड राइफल का इस्तेमाल हुआ, उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ की जांच में यह सामने आया कि राइफल बेचने वाला गन हाउस ने उसके ऑटोमेटिक सिस्टम को निष्क्रिय नहीं किया था और राइफल विकास दुबे के भतीजे को बेची गई थी। एसटीएफ ने जिला प्रशासन और पुलिस को संचालन पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है। अयोध्या में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साकेत डिग्री कॉलेज में कुछ दबंग छात्र किसी युवक को पीटते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट होते देख मौके पर कॉलेज के और भी छात्र मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान ले लिया है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। सहारनपुर में टपरी शराब फैक्ट्री में एसटीएफ लखनऊ और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। एसडीएम सदर और पुलिस अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। चंदौली में आबकारी विभाग की बसिला गांव में छापेमारी के दौरान लहन और कच्ची शराब को नष्ट किया गया। गोंडा में जीएसटी चोरी के संगठित गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक लगभग 550 करोड़ रुपए फर्जी टर्न ओवर कर इन लोगों ने 32 करोड़ की कर चोरी की है। मुरादाबाद में 10 फरवरी से लापता सोनी का शव नाले से बरामद। पुलिस ने 20 दिन बाद मृतक के 3 दोस्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। सभी में रुपयों के ब्याज के चलते विवाद हुआ था। फतेहपुर में युवक की हत्या के बाद परिजनों का हंगामा। सभासद के बेटे की हत्या किए जाने का लगाया आरोप। खागा कोतवाली का घेराव कर काटा हंगामा। अलीगढ़ पुलिस ने चोरों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। चोरों के इस गिरोह में शामिल सदस्यों ने पिछले दिनों जिले में एक एटीएम मशीन तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे थे। पकड़े गए गिरोह के शातिर बदमाश कई वारदात में शामिल रहे हैं।
गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया जिसे पति पत्नी मिलकर चला रहे थे। बंटी बबली के इस जोड़ी ने अभी तक कई वारदातों को अंजाम दिया है। हमीरपुर पुलिस ने राजस्व लेखाकार की हत्या का खुलासा कर लिया है। अधिकारी की हत्या उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात वाले दिन अधिकारी ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मुलाकात करते रंगे हाथों पकड़ा था, जिसमें आरोपी प्रेमी ने अधिकारी को गोली मार दी। मेरठ में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप, पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई गुहार। गोंडा के जिला अस्पताल की हालत बदहाल हो रही। पिछले काफी वक्त से एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। एक बार फिर से शामली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली है। सरकारी अस्पताल में लापरवाही। श्रावस्ती में तीसरे चरण के दूसरे राउंड का टीकाकरण। 1540 लोगों का हो रहा है वैक्सीनेशन। 7 बूथों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण। शामली जिले में कोरोना पॉजिटिव 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्कूली छात्रा के कोरोना पॉजिटिव होने पर उसके माता पिता की भी हुई जांच। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के दौरान मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में नियमों की धज्जियां उड़ गई। वाराणसी में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर आने वाले लोग अव्यवस्थाओं के शिकार। मुरादाबाद में पुलिस प्रशिक्षण पूरा करने पर पासिंग आउट परेड का आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में 187 प्रशिक्षुओं को शपथ दिलाई गई। रायबरेली में 98 साल के बुजुर्ग पर मेहरबान हुए डीएम। चने बेचते देख पास बुलाया, दी सरकारी योजनाओं के लाभ, 11,000 नकदी। वाराणसी में गंगा को अब नया स्वरूप मिलने वाला है। गंगा के दूसरे छोर पर रेत की ड्रेजिंग शुरू हो गई है। बिजनौर के कोटद्वार में मार्ग पर सड़क पर दिखा हाथियों का झुंड। राहगीरों ने मोबाइल में कैद की हाथियों की तस्वीर। लखीमपुर खीरी में जारसों की बढ़ती संख्या वन जीव प्रेमियों को खुश देखने को मिल रही है। राजकीय पक्षी सारस पिछले साल की अपेक्षा इस बार बढ़े हैं। अप्रैल में शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर उन्नाव में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। सिद्धार्थनगर जिले की कई सड़कों की हालत बद से बदतर है। नौगढ़ महापाली के बीच बनी सड़क बदहाल है। सोनभद्र में नवजात का शव मिलने से हड़कंप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर 200 मीटर की दूरी पर नवजात बच्चे का शव मिला।